डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कामिल मैथ एकेडमी। आज हम कराते हैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये पहले ही चैप्टर से ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ कूलाम का आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब ये देख लो कि इस फार्मूले को हमने क्वेश्चन कराए, n बराबर क्यू अपॉन ई होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n बराबर क्यू अपॉन ई, और क्यू का मान जो है ये है आपका 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम। तो हमने मान रख दिया, ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। अब हम करेंगे क्या, 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगी 10 की पावर प्लस के 19। जब घटाएंगे 10 की पावर माइनस के 7 तो क्या बचेगी, आपका कर ले 10 की पावर प्लस के 12 बचेगी, या 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 अपॉन 1.6। तो हम इसे डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा आंसर 6.25 गुणा 10 की पावर 11। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये आंसर आपका होगा। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की जो विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रावेदिकांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा। माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा अगर जो आप निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपका सी। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, के एफ अपॉन F2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। यदि प्लस के 1 माइक्रो कूलाम तथा प्लस के 5 माइक्रोन के दो बिंदु आवेश कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हो तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। अब बताइए F बराबर क्या होता है। F बराबर यानी कि लगने वाला बल जो होता है प्रतिघटन का या आकर्षण का बल होता है 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर जो हमने मान रख दिए इनके Q1 का मान ये है, Q2 का मान ये है, और R का जो मान है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो मान रखा है तो F1 और F2 का मान सेम आएगा निकल कर। F1 और F2 का जो मान आएगा वो सेम का सेम आएगा 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब सेम आएगा भाई Q1 और Q2 का मान क्या है, Q1 का मान भी क्या है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। भाई माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल दो तो Q2 का मान कितना है, Q2 का मान भी ये होगा आपका 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो F1 बटे F2 का जो मान होगा 1/1 आएगा, उनके 1:1 आएगा। 1:1 यहाँ देखो क्या है, ये भी आंसर गलत, ये आंसर गलत और ये आंसर ठीक, 1:1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होती है आपको पता है, V/D होती है। तो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर मीटर। तो ये 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप कर लें। ठीक है, तो जुड़े रहिए, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने के लिए देने के लिए आप जो है हमारे चैनल से कामिल मैथ एकेडमी से आप जुड़कर चलिए। ठीक है, ओके बाय।